हेलो एवरीवन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये वीडियो AIB 19 के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें अंतिम निष्कर्ष बताया जाएगा कि अब तक जो ऑब्जेक्शन रेज किए गए क्वेश्चंस पर उनके अकॉर्डिंग कितने सवाल डिलीट होंगे, किन सवालों में 2 आंसर बन रहे हैं और किन सवालों में आंसर चेंज होने की संभावना है, जिनका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, इसी वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने सवालों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। 3 कैटेगरी मैंने बनाई है। पहली कैटेगरी जिसमें सवाल डिलीट होने की संभावनाएं बन रही हैं, दूसरी कैटेगरी में आंसर चेंज होने की संभावनाएं होंगी और तीसरी कैटेगरी जिसमें 2 आंसर आने की संभावना है, जो कि बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। कैटेगरी नंबर 1, इसके अकॉर्डिंग डिलीट होने वाला सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया था। 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना था। और 106वां अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें क्या क्या ऐड हुए थे। तो एक तो ये जो क्वेश्चन है इसको फ्रेम किया गया था, आपको सही कथन बनाना था। सही कथन इसका 3 और 4 ये दोनों सही है स्टेटमेंट। 2 नंबर वाला डिलीट यानी कि ये गलत है और 1 नंबर वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 239AA ही अमेंड हुआ है। तो एक ये गलत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन 3 और 4 ये तो ऑप्शन में होने चाहिए थे, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है, ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने आंसर दिया है 2, 3 और 4, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन्हें सही किया है। जो बिल्कुल सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा डिलीट होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के डिलीट होने की पूरी संभावना है। तो ये सवाल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद एडवोकेट एक्ट से पूछा गया सवाल है और उसमें पूछा गया था उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निष्पक्षता के लिए खतरों को कम करने और संभावित पूर्वाग्रह की किसी भी धारणा का मुकाबला करने में आपको बताना प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं है। और ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया है बी, यानी कि ये वाला सही बताया है, लेकिन क्लियर नहीं पूछा गया है एडवोकेट एक्ट से, तो ये सवाल पूरी तरह से डिलीट होगा। ठीक है, 2 सवाल हो गए। उसके बाद ये जो सवाल है इस पर कई सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर ये तो नए वाले बेर एक्ट से पूछा गया है और ये सही भी है काफ़ी हद तक, तो रिवाइज आंसर के आने दो। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 से पूछा गया है कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं। ठीक है, सीधा पूछा गया है। ऑक्यूपायर आता है, कॉन्ट्रैक्टर भी आता है, मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री भी आता है और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री ये भी आता है। ठीक है, अब ये चारों ऑप्शन में होने चाहिए, लेकिन चारों ऑप्शन में नहीं है। और इसका मेरे पास सोर्सेज हैं, यहाँ पर लिखा है आपके औद्योगिक संबंध संहिता नियोक्ता का मतलब क्या होगा। एक तो कारखाने का अधिभोगी हो जाएगा, फिर प्रबंधक हो जाएगा, प्रबंध निदेशक हो जाएगा और ठेकेदार हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान के चलो कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक बार के लिए मान के चलो ये डिलीट होने की पूरी संभावना है। तो 3 सवाल तो ये हो गए डिलीट। संविधान से पहला सवाल, फिर एडवोकेट एक्ट से, ये लेबर एक्ट से और फिर एडवोकेट एक्ट से, ये 3 सवाल हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर साइबर लॉ से पूछा गया था। साइबर लॉ से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1W ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिस्क्राइबिंग द इंटरमीडिएटरी। तो इसका आंसर बताना था। इसका आंसर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है ऑप्शन ए। ठीक है,
ऑप्शन ए दिया है, और ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ये सवाल का ऑप्शन होना चाहिए, देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, आपको दिख रहा होगा साइबर कैफे, तो ये दे रखा है ऑप्शन में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये भी दे रखा है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नहीं दिया गया है, देखो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नहीं दिया गया है, और टेलीकॉम रेगुलेटर दिया गया है, तो ये सही है, ये भी सही है। अगर यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर दे रखा होता तब तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर रेगुलेटर दे रखा है, तो ये नहीं मान के चलेंगे, ये भी नहीं मान के चलेंगे। तो 1 और 4 ऑप्शन में होना चाहिए, 1 और 4 ऑप्शन में होना चाहिए, 1 और 4 ऑप्शन में नहीं है, तो मान के चलेंगे ये डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट होने वाले सवाल होंगे 4 सवाल डिलीट की कैटेगरी में हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, यानी कि अब आपके पास में 96 क्वेश्चंस बचे हैं, तो कट ऑफ 96 से जनरेट की जाएगी। उसके बाद कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2 में आंसर चेंज होने की संभावना बन रही हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट से पूछा गया था सवाल, और इसका सही आंसर है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने आंसर दिया है, ये वाला डी आंसर दिया है, लेकिन सही आंसर है बी इसका, यानी कि ये तीनों सही है, 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। तो आंसर में ये तीनों होने चाहिए, बिल्कुल तीनों हैं, तो यहाँ पर आंसर चेंज होगा, आपको रिवाइज आंसर की में चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बीएनएस से पूछा गया था सवाल, बीएनएस से पूछा गया था कि प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में आप डेथ कॉज कब कर सकते हो, संपत्ति की सुरक्षा के लिए डेथ कॉज कब कर सकते हो प्राइवेट प्रतिरक्षा में। तो रॉबरी हो रही है तो आप कर सकते हो, यानी कि लूट हो रही है तब कर सकते हो। हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट इसमें भी कर सकते हो, लेकिन थेफ्ट मिच्छेप यानी कि रिश्ती, हाउस ट्रेसपास यानी कि गृह अतिचार, चोरी, रिश्ती, गृह अतिचार में नहीं कर सकते, क्योंकि ये सामान्य प्रकृति के होते हैं। और इसमें डेथ कॉज करने का आपके पास में, अगर आपने डेथ कॉज कर दी तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर जाओगे, आपका मामला चला जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में, ठीक है। तो फिर ये आंसर इसका सही नहीं है, और ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने दिया है ऑप्शन बी आंसर दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल आंसर की में, लेकिन इसका सही आंसर होगा 1 और 2, ये दोनों सही होंगे, 1 और 2 कतन सही होना चाहिए, 1 और 2 ये दोनों सही होना चाहिए, ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये आंसर बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। और इसमें आंसर चेंज आपको देखने को मिलेगा जब रिवाइज आंसर की आएगी तब। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, जानबूझकर मृत्यु कारित करने या कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति को प्राप्त करने के प्रयास करने वाले गलत कार्य रक्षा का अधिकार कब तक दिया गया है, मतलब आप कब डेथ कॉज कर सकते हो, किसी की भी डेथ कॉज करनी है प्राइवेट डिफेंस में, प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी ही सही रहेगा, यानी कि ये दोनों सही है कथन। फिर सीपीसी से क्वेश्चन आया था, देखो ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, अंडर द सीपीसी व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ रिटन स्टेटमेंट इन अ सूट, ठीक है, ये पूछा गया था, यानी कि लिखित कथन पेश करने की मैक्सिमम पीरियड क्या है। लिखित कथन यानी कि जवाब दावा, और जो कि ऑर्डर 8 में डिस्कस है सीपीसी के, सम्मन प्राप्त होने के बाद डिपेंडेंट 30 दिन के भीतर देखो जनरल रूल्स दे रखा है, यहाँ पर आपको आंसर चेंज देखने को मिल सकता है। कई सारे कैंडिडेट कह रहे हैं 90 डेज सही है, और ऑफिशियल आंसर की में भी यही आया है, तो हो सकता है 90 डेज मान के चल रहे कि सही है, लेकिन यहाँ मैंने पूरा डिस्कशन आपके सामने दिख रहा होगा, एक्सप्लेनेशन दिख रही होगी। जनरल रूल्स 30 दिन का है, ठीक है, और जब 30 दिन में डिपेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता है तब कोर्ट को रीज़न बताना पड़ेगा। रीज़न बताने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है
तब उसे ग्रांट करेगा 60 दिन का पीरियड, तो वो हो जाएगा 90 दिन, कुल मिला करके 30 और 60 90 दिन हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम, लेकिन कमर्शियल शूट है वहाँ पर 120 दिन है। तो क्लियर पूछा नहीं गया है, लेकिन ये मेरे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्शन रेज किया गया है ऑल ओवर इंडिया से, तो हो सकता है आपको आंसर चेंज देखने को मिले। फिर हिंदू मैरिज एक्ट से क्वेश्चन आया था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने के लिए, अब दोबारा शादी करने के लिए ऑफिशियल आंसर की में दे रखा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दे रखा है, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगर जिन्होंने ऑप्शन डी किया है और बॉर्डर लाइन पर है और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग उनके 45 से लेकर के 44 मार्क्स आ रहे हैं, तो पास समझो, पास हो जाओगे आप, ठीक है। फिर कैटेगरी नंबर 3, इसके अकॉर्डिंग अगर 2 आंसर दिए हैं जिन कैंडिडेट्स ने और दोनों आंसर सही दे देता है रिवाइज आंसर की में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी रिवाइज आंसर की में, तब निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जिनके 43, 42 और 38, 39, 37 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। जनरल ओबीसी के लिए 43, 44 सही हो रहे हैं और 1-2 नंबर से रह रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पूछा गया था सवाल, और धोरोडो विलेज कोविड पेंडेमिक से पूछा गया था, तो इसके लिए लीडिंग केस बताना था आपको। तो लीडिंग केस यहाँ पर दोनों ही हैं, जलान ट्रेडिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एमसीडी वर्सेस बिरला कॉटन मिल्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बताया है, लेकिन यहाँ पर आपको बी एंड सी, जैसा कि पिछली बार देखा गया था कि दोनों आंसर दिए थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी रिवाइज आंसर की में, तो ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तब उन कैंडिडेट्स को निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा, उनके आंसर, उनके नंबर बढ़ जाएंगे। और उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट का एक और क्वेश्चन है, जहाँ पर 2 आंसर दे करके आए हैं, 2 आंसर दे करके आए हैं। पूछा गया था सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट से, ठीक है, जो कि सेक्शन 3 सबसेक्शन F के क्लॉज 1 में डिस्कस है, और साथ में सेक्शन 5 जो कंडीशन बताती है वैलिड मैरिज की, उसकी जो लास्ट कंडीशन है उसमें भी डिस्कस है। तो यहाँ पर 2 आंसर दिए गए, ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने आंसर दिया है सी, लेकिन कई सारे कैंडिडेट ये भी दे करके आए हैं, दोनों आंसर दे करके आए हैं, तो आपको दोनों आंसर देखने को मिल सकता है। अगर दोनों आंसर रिवाइज आंसर की में आते हैं 2 सवालों के, तो 2 नंबर बढ़ जाएंगे बॉर्डर लाइन स्टूडेंट के, और उनके पास होने की बिल्कुल पूरी संभावनाएं बन जाएगी। तो ये फाइनल निष्कर्ष है अब तक का। अब तक जो ऑब्जेक्शन हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। फिर काफ़ी चेंज देखने को मिल सकता है रिवाइज आंसर की जब आएगी तब। उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। 4 सवाल डिलीट होने की संभावनाएं हैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ 4 सवाल डिलीट होने की संभावनाएं बन रही हैं। और अगर 4 सवाल डिलीट होते हैं, ठीक है, तो पहले तो ये सुन लो कि अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो कर लो ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्शन कितने पैसे लग रहे हैं, 500 रुपये लग रहे हैं ना, 500 रुपीज़ ले रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया 500 रुपये ले रही है ऑब्जेक्शन के। उसी ऑब्जेक्शन में आप ये भी लिखो, जो डिलीट होने वाले सवाल है उनमें ये भी लिखो कि जो विड्रॉ किए जाएंगे सवाल, उनके ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए, ये भी साथ में लिखो। आप पैसे दे रहे हो ना, साथ में ये भी लिखो कि ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए, ताकि जब भी आपका ऑब्जेक्शन वो देखे बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो उनको ये भी नोटिस हो जाए कि ग्रेस मार्क्स की मांग की गई है। तो अगर आप ग्रेस मार्क्स की मांग करते हो और 4 सवाल डिलीट करते हैं, चारों के ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, तब भी बेनिफिट हो जाएगा आपको। कई सारे
कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर ये तो हमने और कहीं से देखा है यूट्यूब से वीडियो, वहाँ तो कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ऐसा है वैसा है। वो क्यों उठाएंगे मुद्दा, उनको कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का व्यापार करने के लिए बैठे हैं, करने दो उनको, उनका कोई मतलब नहीं है। आप तो सिर्फ ये बताओ ना, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ना, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, एक सुझाव है मेरा, अगर आपको मानना है तो मानो, अदरवाइज आपका खुद का भी ऑप्शन है, ठीक है। आप खुद भी कुछ भी कर सकते हो। ऑब्जेक्शन जब भी रेज करो, क्वेश्चन पर रेज किया, मान लो आपने ये क्वेश्चन रेज किया, इस पर अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है इसमें, और ये डिलीट होने की संभावना है पूरी पूरी, तो इसमें लिखो कि इस डिलीट होने वाले सवाल की ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। अगर ऐसा आप लिखते हो तो या तो आपके 500 रुपये में से वापस रिफंड हो जाएंगे, साथ में उनको ये भी पता चल जाएगा कि जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेस मार्क्स की मांग कर रहे हैं इस बार, तो हो सकता है आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाए। खैर छोड़िए इस बात को, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है तो आपको तो उठाना ही पड़ेगा। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी? फाइनल कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं, देखो 4 क्वेश्चन डिलीट होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अगर 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो फिर 96 से कट ऑफ निकाली जाएगी, 96 से कट ऑफ निकाली जाएगी 45% और 40%, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ रहेगी जनरल वालों के लिए 43 मार्क्स, जिनके आ रहे हैं वो पास हो जाएंगे रिवाइज आंसर के आने के बाद। रिवाइज आंसर के आने के बाद जिनके 43 मार्क्स आ रहे हैं वो पास हो जाएंगे, जनरल ओबीसी दोनों, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले ये भी पास हो जाएंगे, ठीक है। और डिसेबल जो भी हैं उनके भी 38 मार्क्स लाने हैं, वो भी पास हो जाएंगे। फाइनल कट ऑफ ये रह सकती है, ये अंतिम निष्कर्ष है। इसके अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है, बदल भी सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही रहेगी, बदल भी सकती है, लेकिन ये हो सकती है, मैं कह रहा हूँ हो सकती है। और 43 मार्क्स के साथ में ये तो बात कर रहे हैं 4 सवाल डिलीट होने की, यानी कि ये कब हो रहा है, 4 सवाल जब आपके डिलीट हो रहे हैं तब की बात है, ठीक है। अगर 2 सवालों में आंसर चेंज कर दिए और 2 सवालों में 2 आंसर दे दिए उन्होंने, तो यहाँ पर आपके बढ़ के 2 नंबर हो जाएंगे, तो 45 हो जाएंगे आपके, तब भी आप पास तो हो ही रहे हो, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, रिवाइज आंसर की आने दो, और जब रिवाइज आंसर की आएगी तब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और रिवाइज आंसर की आने के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया से मेल करना है, जो सवाल डिलीट हुए हैं उनके आंसर चेंज होने वाले, हाँ जो कैटेगरी नंबर 1 है ना, इनको लेकर के आपको क्या करना है, आपको एक लॉफुल मैनर में मेल करना है तरीके से कि सर जो सवाल डिलीट किए जा रहे हैं उनके नंबर एटलीस्ट दिए जाने चाहिए ग्रेस मार्क्स के तौर पर। 4 कर रहे हो तो 2 दे दो, तो 2 भी नंबर आ रहे हैं तो भी पास हो जाओगे। अगर आधा आधा नंबर भी देता है ग्रेस मार्क्स के तौर पर तब भी पास हो जाओगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर बीसीआई, हालांकि 4 नंबर पूरे देने चाहिए क्योंकि गलती उनकी है, आपकी नहीं है। अगर गलती आपकी होती तो आपकी गलती है, तब आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर रहे हो और डिस्क्वालीफाई भी कर दिए जाओगे, विथ हेल्ड रिजल्ट भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं आएगा विथ हेल्ड, तो अब थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। विथ हेल्ड का रिजल्ट एक बार के लिए जारी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उनको फाइनल रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा। जो लोग पास हो रहे हैं ओएमआर सीट में गलतियां कर दी हैं, रोल नंबर वाली, बुकलेट वाली या फिर सेंटर कोड वाली, तो उनका रिजल्ट रोक करके उनको पास तो कर ही देंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं वो, खैर छोड़ो मुद्दा, मैंने वीडियो बना दिया उस पर अलग से। लेकिन ये जो क्वेश्चन है डिलीट होने वाले क्वेश्चन पर अगर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट पास हो जाएंगे। दिक्कत उन्हीं की है, 2 अटैम्प्ट दे करके बैठे, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट भी है। कई सारे कैंडिडेट कह रहे सर हमारा तीसरा अटैम्प्ट है, 3 अटैम्प्ट में इतनी ज़्यादा फीस है तो अफोर्डेबल नहीं होती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गलती की वजह से 97 या 96
क्वेश्चन पर ही कैंडिडेट एग्ज़ाम दे करके आता है, अगर ये देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इन पर ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए कैंडिडेट्स को। तो ये रहेगा, आपने देख लिया आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और फाइनल कट ऑफ जो है वो ये रहेगी, यानी कि ये वाली आपकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है 43, 43, 38, 38 और 38 ये हो सकती है। ठीक है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। ऑफिशियल आंसर की आ गई है, आपने चेक भी कर लिया है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके 43 मार्क्स आ रहे हैं, 42 आ रहे हैं, और जिनके 45 आ रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जिनके 45 आ रहे हैं मार्क्स, जिनका क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, 45, 46 आ रहे हैं, तब उनको कोई दिक्कत नहीं। उनको मिला करके, ऑब्जेक्शन वाले सवालों को मिला करके उनके अगर 46, 45 मार्क्स आ रहे हैं, तब भी वो पास होने की उनकी संभावनाएं बन रही हैं। तो रिवाइज आंसर की आने दो, उसके बाद एक मेल करेंगे लॉफुल मैनर में। मैं भी करूँगा, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए, और आपको भी अपने लिए प्रयास करना है। अगर आप प्रयास करोगे तो हो सकता है ग्रेस मार्क्स दिए जाएं इस बार। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। मैंने आपको पूरा डिस्कशन बता दिया है। 3 कैटेगरी में डिलीट होने वाले क्वेश्चंस जो कि 4 रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से, लेबर लॉ से और एडवोकेट एक्ट से, उसके बाद साइबर लॉ से, ये डिलीट होने की संभावनाएं है। फिर आंसर चेंज दूसरी कैटेगरी में, लैंड एक्विजिशन एक्ट में लगभग सबका ही सही हो जाएगा और 1 नंबर बढ़ जाएगा। 1 नंबर बढ़ते ही जो 44 वाले 45 पर आ जाएंगे। फिर BNS का ये भी बढ़ जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल बढ़ जाएगा, तो मतलब 2 नंबर बढ़ने ही हैं, 2 नंबर यहाँ से बढ़ जाएंगे। फिर हिंदू मैरिज एक्ट वाला ये और बढ़ जाएगा आपके, तो 3 नंबर ये बढ़ जाएंगे। फिर ये अगर 2 आंसर दे दिए तो 4 नंबर ये बढ़ जाएंगे। और हिंदू मैरिज एक्ट से अगर ये दोनों सवाल, दोनों ऑप्शन सही कर दिए तो कुल 5 नंबर बढ़ने वाले हैं, तो 5 नंबर बढ़ जाएंगे। ग्रेस मार्क्स नहीं भी मिलेंगे तब भी 5 नंबर बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं, तो तब भी आपके पास होने की अभी तक जो चांसेस है वो जीवित हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल रिवाइज आंसर की आने दो, तब तक वेट करो। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।